नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में पढ़ाई में ज़ोरों शोरों से जुटे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक और आज हम जानने वाले हैं G20 के बारे में। ग्रेटेस्ट 20 भी से कहा जाता है, ग्रुप ऑफ 20 भी से कहा जाता है, मतलब 20 का समूह भी इसे कहा जाता है। अभी हाल फिलहाल में ये बहुत चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि अभी G20 सबमिट जो होती है 2020 हुई है, बिल्कुल अभी अभी 21 से 22 नवंबर में 2020 में। तो अब हम जानते हैं, पहले ये जानते हैं कि ये G20 होता क्या है। तो देखो, बहुत ही आसान है G20 के बारे में समझना, बहुत जल्दी हम समझ लेंगे। तो देखो, G20 का कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब नहीं है। ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है, ग्रेटेस्ट 20 जैसे मैंने आपको बताया ये भी कहा जाता है, हालांकि ये टर्मिनोलॉजी उतनी सही नहीं है। ग्रुप ऑफ 20 ये एक इंटरनेशनल कह सकते हो सम्मेलन है, या गवर्नमेंट्स, बहुत सारी गवर्नमेंट अलग अलग तरीके की 20 जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं दुनिया की, विश्व की बड़ी बड़ी 20 इकोनॉमीज़ जो हैं वो बैठती हैं, हर साल एक मीटिंग करती हैं ताकि आगे हमारा क्या प्रोस्पेक्ट रहेगा, हम क्या एक तरीके से क्या सोचते हैं, किस दिशा में हमें इस दुनिया को ले जाना है, क्या चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं इस देश विदेश और दुनिया के भलाई के लिए। तो इस तरीके की एक समिट होती है, बैठती हैं, मीटिंग होती है, उसे G20 कहते हैं। G20 इसलिए कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी 20 इकोनॉमीज आती हैं, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हर साल निकालता है। दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी 20 इकोनॉमीज कौन सी हैं, वो उनमें ऐड होती हैं G20 समिट में। ठीक है, अब देखो, इसका मतलब इतना ही था। अब इसमें 19 देश शामिल होते हैं और एक जो है वो होता है यूरोपियन यूनियन। मतलब G20 में, G20 जो है हमारा, इसमें 19 कंट्रीज हैं प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, अब देखो, यूरोपियन यूनियन हमेशा याद रखना, यूरोपियन यूनियन जो है वो 27 देशों का एक यूनियन है। यूरोप में 27 देश जो हैं उन्होंने अपना यूनियन बना रखा है, उसे यूरोपियन यूनियन कहते हैं। तो देखा जाए तो 19 देश प्लस 27 देश हैं ये, पर क्योंकि उसे ईयू डिनोट करते हैं तो हम 19 प्लस एक ईयू मतलब 20। ठीक है, अब देखो, अब आगे आगे बढ़ते हैं। अब इसके बनाया कब गया था? तो उसे 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, इस G20 की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब इसका मेन काम क्या है? इस जो हम कहते हैं G20 का मेन काम क्या है? इसका है एम टू डिस्कस पॉलिसी प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब दुनिया में आर्थिक बैलेंस बनाए रखना, आर्थिक स्टेबिलिटी बनाए रखना, उसके लिए क्या क्या पॉलिसी, उसके लिए क्या क्या निर्णय सबको मिल के लेने चाहिए, ज़रूरी हैं। ये इस चीज़ के डिसीजन के लिए मीटिंग होती थी G20 की। पर जब 2008 में, आपको पता होगा, दुनिया भर में एक बहुत बड़ी मंदी आई थी अमेरिका की वजह से 2008 में, उसके बाद ये सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना रह के एक बहुत बड़ी एक मीटिंग बन गई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स, बड़े बड़े आर्थिक सलाहकार, गवर्नर्स स्टेट के, प्लस बैंकों के बड़े बड़े गवर्नर, फॉरेन मिनिस्टर्स जुड़ना शामिल हो गए। उसके बाद सही मामलों में G20 का एक विस्तारण हुआ, सिर्फ एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मीटिंग से वो चेंज होके एक बहुत बड़े पैमाने पे वो चला गया 2008 के बाद। ठीक है, अब देखो, G20 जो है, ये जो ग्रुप ऑफ 20, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है ये हम जानेंगे। देखिए, इसकी महत्वता इससे पता चलती है कि ये जो G20 हैं, ये 19 प्लस एक यूरोपियन यूनियन जो देश हैं, ये दुनिया की 90% जो प्रोडक्शन होता है दुनिया में, 90% प्रोडक्शन जो भी दुनिया में होता है सामान का, वो इन कंट्रीज में होता है जो G20 में आते हैं। 80% दुनिया का ट्रेड, मतलब यातायात, आयात निर्यात और जो भी खरीदो फरोख्त होती है, 80% दुनिया की वो ये G20 देश देखते हैं। और बड़ी बात, 2/3 हिस्सा पूरे दुनिया के पॉपुलेशन का इन G20 नेशंस के अंडर आता है। और अप्रॉक्सीमेटली, मतलब लगभग लगभग दुनिया की आधी लैंड एरिया, मतलब ज़मीनी स्तर पे दुनिया का आधी ज़मीन इन G20 नेशन से कवर करते हैं। इसीलिए ये मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लगभग लगभग पूरी की पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए एक मीटिंग होती है। आगे फाइनेंशियल क्या अच्छा होना चाहिए, जो दिक्कतें आ रही हैं उसे कैसे ठीक करनी चाहिए, सुलझाना चाहिए। ठीक है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये हर साल ये मीटिंग होती है, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। एनुअल मीटिंग होती है ये। ठीक है, अब देखिए, इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि मैंने जैसा आपको बताया कि एनुअल मीटिंग होती है,
कभी ये पूछ सकता है कि G20 देशों में सिर्फ 2 बार, 2009 और 2010 में, ये साल में 2 बार हुई हैं। 2009 और 2010 में इस साल में 2 बार हुई हैं। वैसे नॉर्मल में हमेशा हर साल 1 बार होती है। ठीक है, अब देखिए, इस जो G20 समिट है, इसमें अब बड़ी बड़ी संस्थाएं भी जुड़ रही हैं, जैसे कि ब्रिटेन वुड्स, जो मॉनेटरी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी जुड़ी है इसके साथ। अब ये भी इसके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि ये दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसलिए वर्ल्ड बैंक भी इससे जुड़ा हुआ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी इससे जुड़ा हुआ है। तो ये सब अब इन G20 समिट में जुड़ना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब ये एक विश्व को आगे ले जाने की एक मुहिम बन गई। ठीक है, ये जैसा कि मैंने आपको बताया, फाउंड किया गया था 1999 में। तो ये फाउंड किया गया था तब जब G7 के फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हुए थे, और 26 सितंबर 1999 में 26 सितंबर में जब G7 मीटिंग हो रही थी, G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7 या ग्रेटेस्ट 7, ठीक है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो उस टाइम क्या था, ग्रेटेस्ट 7 की मोनोपोली होनी शुरू हो गई थी। तो उस टाइम इन्होंने सोचा कि ऐसा नहीं करते, 2008 में आर्थिक मंदी भी आई, तो इसे और लोगों तक फैलाने की ज़रूरत है, सिर्फ 7 देशों से नहीं चल पाएगा। इसलिए उन्होंने इसे एक्सटेंड किया, G20 बनाया, आगे एक नई ग्रुप की फॉर्मेशन की। ये याद रखना, 26 सितंबर 1999। ठीक है, अब जो पहले चेयरमैन थे इस ग्रुप ऑफ 20 के, मतलब G20 के पहले चेयरमैन कौन थे, तो कैनेडियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि आगे जाके वहां के प्रेसिडेंट भी रहे, वो थे पॉल मार्टिन, वॉज चूजन एज द फर्स्ट चेयरमैन। कौन थे? पॉल मार्टिन, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ कनाडा उस टाइम थे, उन्हें पहला चेयरमैन घोषित किया गया G20 का। ठीक है, अब देखो, आपके दिल में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि आपने G7 भी सुना है, G8 भी सुना है, G20 भी सुना है। तो देखो, यहाँ पे एक फोटो दिखाई हुई है, इससे आपको बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा, इसे ध्यान से देखिए। इसमें यह बताया है कि G7 कौन कौन से देश आते हैं। G7 में जापान आता है, यूनाइटेड किंगडम आता है, मतलब जिसे ब्रिटेन बोलते हैं, अमेरिका आता है, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा। ये जो 7 देश हैं, इन्हें G7 या ग्रेटेस्ट 7 कहा जाता है। अगर इन 7 देशों में एक रशिया को जोड़ दोगे तो वो ग्रेटेस्ट 8 मतलब G8 बन जाएगा। और अगर आप इसमें कुछ और देश, मतलब कि इसमें आप अगर 12 देश और जोड़ देते हैं तो ये G20 बन जाएगा। मतलब अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की। जब इन 12 देशों को आप और जोड़ देंगे तो G20 बन जाएगा। और इस G20 में सारे देश आते हैं, G7 के भी पूरे देश हैं, G8 के भी पूरे देश हैं, और ये 12 देश ऐड करके आपकी G20 बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए, इसमें एक एक्सेप्शन ये भी है जो आपको याद रखना है कि G20 में हमेशा स्पेन एक परमानेंट मेंबर नहीं है। हालांकि स्पेन 20वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, पर वो परमानेंट मेंबर, उसने ये चुना कि हम परमानेंट मेंबर नहीं रहेंगे, हम परमानेंट गेस्ट रहेंगे। मतलब हर साल वो एज अ गेस्ट जुड़ता है G20 समिट में, पर वो परमानेंट मेंबर नहीं रहता। ठीक है, इस G20 समिट में 2 अफ्रीकी नेशंस के भी लोग बुलाए जाते हैं, अफ्रीकी कंट्रीज के, जो कि होते हैं चेयर ऑफ द अफ्रीकन यूनियन एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द न्यू पार्टनरशिप फॉर अफ्रीकन डेवलपमेंट। मतलब शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं NEPAD। नीपैड के 2 चेयरमैन या चेयर मेंबर्स को, अफ्रीकी कंट्री को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें भी इसमें बुलाया जाता है। और मतलब इसमें लगभग 19 नेशंस आर अमंग द टॉप 32 इकोनॉमीज एज मेजर्ड एज जीडीपी एज नॉन। मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो लिस्ट जारी करती है, उसके 19 मेंबर जो टॉप के होते हैं, 19 मेंबर वो इसमें आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आते हैं बिल्कुल लेटेस्ट, ये हो गया आपका जीके, क्लियर हो गया जीके, इतना ही था जीके G20 के बारे में। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में। तो देखो, इस साल G20 समिट हुई है रियाद में। रियाद कहाँ है? रियाद है राजधानी सऊदी अरेबिया की। ठीक है, सऊदी अरेबिया की राजधानी है रियाद, ये याद रखिएगा। तो इस साल मतलब 2020 में हुआ है ये सऊदी अरेबिया में समिट। अब इससे पहले कहाँ हुई थी? तो देखो, इससे पहले जापान ओसाका में हुई थी। ठीक है, तो उसे ओसाका समिट कहा जाता था, 2019 वाली जो थी। और एक और बात है, इस साल जो हुई है ये 15वीं समिट है, 15th समिट है ये जो रियाद समिट है G20 की। और जब ओसाका में हुई थी वो 14th थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अब अगले साल कहाँ होगी। तो अगले साल होगी ये इटली में। देखिए, 2021 में इटली में होगी, 2022 में इंडोनेशिया में होगी, 2023 में इंडिया में होगी, और फिर 2024 में ब्राज़ील में होगी। हालांकि 2022 में ही इंडिया में होने वाली थी, पर किसी कारणों की वजह से इसे चेंज किया गया
और उसके बाद इंडोनेशिया को पहले लाया गया और इंडिया को 2023 में कर दिया गया। ठीक है, इस साल जो भी समिट हुई है G20 की, वो पूरी वर्चुअल हुई है, कोई भी फिजिकल मीटिंग नहीं थी, वर्चुअल वीडियो कन्वर्सेशन के थ्रू ही ये मीटिंग पूरी की गई। ठीक, अब देखिए इस साल 2020 की जो रियाद समिट या G20 2020 थी, उसमें क्या क्या टॉपिक्स रहे महत्वपूर्ण जिस पे डिस्कशन की गई दुनिया में। तो देखो इस साल के टॉपिक थे इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक, मतलब जो अभी पेंडेमिक कोविड सिचुएशन आया है उसे कैसे ठीक करना है, कितनी दिक्कतें आ रही हैं देश को, और ग्लोबल एक्टिविटी जो है अर्थव्यवस्था पूरी विश्व की वो कितनी चरमराई है, उसे कैसे दोबारा पटरी पे लाना है, प्लस इस कोविड को कैसे ठीक करना है, इसके वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स और इसके वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कैसे चलाना है, कैसे फंडिंग करनी है, और कैसे दोबारा ये जो अर्थव्यवस्था और जो ट्रांसपोर्टेशन ये पूरा नेटवर्क बंद हो रहा है इसे दोबारा कैसे खोलना है, उसकी प्रक्रिया पे बात की गई है। मोदी जी ने भी इस पे काफ़ी अहम बात बोली कि भारत भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है वैक्सीनेशन प्रोग्राम को और पूरी कोशिश करेगा और पूरी सहायता देगा कि विश्व को इस दिक्कत से दूर ले जाने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन प्रोडक्शन कंपनी इंडिया में है, तो उस चीज़ों में भारत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। अब दूसरी बात जहाँ यहाँ की गई इंपॉर्टेंट, वो थी सपोर्ट फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग AML काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग CFT पॉलिसी के बारे में, मतलब जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, हवाला कारोबार जो दुनिया में चल रहा है उसे रोकथाम करने के लिए, उसे रोकने के लिए के बारे में जो पॉलिसीज सपोर्ट उसके बारे में बात की गई। प्लस ये जो हवाला होता है ये काफ़ी हद तक जो टेरर ग्रुप्स हैं उन्हें फंड करता है, उनके काम आता है, उसे रोकने के लिए भी इस पे डिस्कशन हुआ, जिसे कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, देखो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, इससे अगर आप बोलिएगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। ये पूरा ध्यान रखता है दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, उसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ। तो यही था हमारा टॉपिक आज का G20 समिट 2020। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर दीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। थैंक यू।